हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं ड्रैगन बॉल काकुनी की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा के शुरुआती पेजेस में हम बीरस को देखते हैं। हम देखते हैं कि बीरस उड़कर कहीं पर जा रहा होता है एंड वो बोलता है कि मैं उस फीलिंग को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। एंड इसके बाद हम एक प्लेनेट पर आ जाते हैं, जो प्लेनेट बिल्कुल यूनिवर्स 6 एंड यूनिवर्स 7 के बीच में होता है। हम देखते हैं कि उस प्लेनेट पर बीरस बैठा हुआ होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि बीरस मेडिटेट कर रहा है। इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि बीरस एक स्टैचू के सामने खड़ा हुआ है एंड वहाँ पर हम एक और शख्स को देखते हैं जो कि बीरस की तरह वहाँ पर बैठा हुआ है। एंड वो शख्स बीरस से बोलता है कि मैं तुम्हारा यहाँ पर कई महीनों से इंतज़ार कर रहा था बेवकूफ़ कह के। एंड ये सुनने के बाद बीरस बोलता है कि मैं यहाँ पर शायद 1000 सालों से नहीं आया हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो दूसरा शख्स और कोई नहीं बल्कि चांपा है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स 6 के। एंड वो बीरस से बोलता है कि आखिर हमारे फादर यहाँ पर होते तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते, इस बारे में तो सोचकर ही मुझे हेडेक हो रहा है। एंड बीरस बोलता है कि ये चीज़ तो पक्की है कि वो तुमसे अच्छा इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। एंड चांपा स्माइल करता है एंड वो बीरस से बोलता है कि ऐसा तुम अपने बारे में सोच सकते हो। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि बीरस एंड चांपा दोनों ही एक पत्थर के मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं जिस पर लिखा हुआ है पेरे। इसके बाद हम प्लेनेट क्रीपे पे आते हैं जहाँ पर गोटेन एंड ट्रंक्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि गोटेन वीज से पूछता है कि क्या हम दोनों ने कर लिया। एंड वीज गोटेन एंड ट्रंक्स से बोलता है कि लगता है तुम दोनों को काफ़ी अच्छी नींद आई एंड अब तुम्हारी ट्रेनिंग का सेकंड स्टेज चालू होगा, जिसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने गॉडली पोटेंशियल को अभी अनलॉक करना होगा और ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि यही तुम्हें लेकर जाएगा स्टेज 3 तक। गोटेन एंड ट्रंक्स थोड़ा सा हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि गॉडली की, एंड वीज बोलता है कि गुड लक। इसके बाद हम देखते हैं कि वीज गोटेन एंड ट्रंक्स को एक दूसरे प्लेनेट पर लेकर चला जाता है एंड इस प्लेनेट का नाम होता है प्लेनेट लेस्टिया। एंड हम देखते हैं कि उस प्लेनेट पर 2 स्पीयर्स है एंड वीज गोटेन एंड ट्रंक्स को उन दोनों स्पीयर्स के बारे में बताता है। वीज बोलता है कि ये दोनों स्पीयर्स ही गॉड की के हैं और तुम्हें इन गॉडली स्पीयर्स को अपने बॉडी के अंदर रखना है। एंड गोटेन बोलता है कि बस इतना ही करना है। एंड ट्रंक्स हंसते हुए बोलता है क्या तुम मजाक कर रहे हो। एंड वीज बोलता है कि नहीं, इन दोनों स्पीयर को हासिल कर लो एंड इसके बाद तुम्हारा सेकंड स्टेज खत्म हो जाएगा ट्रेनिंग का। एंड इसके बाद गोटेन एंड ट्रंक्स बड़ी तेज़ी से उन दोनों स्पीयर के पास चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वो दोनों स्पीयर गोटेन एंड ट्रंक्स के बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड गोटेन एंड ट्रंक्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड वो बोलते हैं कि हाँ मैं इसे झेल सकता हूँ। पर इसके बाद वाले पेजेस में हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स के मुंह से खून निकल रहा होता है एंड वो दर्द से कर्रा रहे होते हैं। एंड जिसे देखकर वीज उन दोनों से बोलते हैं कि मैं शायद तुम्हें ये बताना तो भूल ही गया कि तुम दोनों के फादर के अलावा कोई भी मॉर्टल इस स्पीयर को अपने अंदर लेके सर्वाइव नहीं कर पाया इतने मिलियंस ऑफ सालों में। एंड वीज हंसते हुए ये भी बोलता है कि ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है कि तुम लोग अभी भी कॉन्शियस हो और बेहोश नहीं हुए। दोस्तों, शायद यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि गोकू और वेजिटा को गॉड की मिला होगा, जिसके बाद वो सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो पाए होंगे। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मैं पक्का नहीं बोल रहा हूँ बट शायद। एंड इसके बाद गोटेन बोलता है कि आखिर ये चीज़ है क्या और आखिर हमें क्या करना था। एंड हम देखते हैं कि ट्रंक्स चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं मेरे फादर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। एंड हम देखते हैं कि गोटेन एंड ट्रंक्स दोनों ही उस स्पीयर को होल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि वो स्पीयर गोटेन एंड ट्रंक्स दोनों के बॉडी से निकल चुका है। एंड वीज जिसे देखकर बोलता है कि लगता है मैंने इन दोनों को ज़्यादा समझ लिया और ओवर एस्टिमेट कर दिया और ये दोनों स्पीयर्स मेरे एनर्जी से पूरी तरीके से चार्ज भी नहीं थे। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि गोटेन वीज को बुलाता है एंड वो बोलता है कि तुम्हारा मतलब यही है ना कि हमें उसे अपने अंदर लेना है एंड अपने बॉडी के अंदर ही होल्ड करके रखना है, एस्टिमेट का मतलब यही है ना। एंड वीज बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही बोला तुमने। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स को भी होश आ जाता है पर ट्रंक्स की भी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। इसके बाद हम यूनिवर्स 6 पर आ जाते हैं। हम यूनिवर्स 6 में देखते हैं कि वेजिटा कहीं पर बैठ के मेडिटेट कर रहा होता है एंड बाकी के सेयंस भी ट्रेनिंग करके अपना पोटेंशियल बढ़ा रहे होते हैं। हम देखते हैं कि केएल एंड ब्रॉली ये दोनों भी मेडिटेट कर रहे होते हैं एंड हम देखते हैं कि ब्रॉली को मेडिटेट करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा होता है, जबकि हम देखते हैं कि केएल बड़ी आसानी से मेडिटेट कर रही होती है एंड काफ़ी शांत लग रही होती है। एंड केएल ब्रॉली से बोलती है कि हाँ तुम सही कर रहे हो ब्रॉली, तुम वहाँ तक अभी बस पहुँचने ही वाले हो। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कलीफिला एंड काबा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड उन दोनों के बीच एक फ्रेंडली मैच चल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किंग सैडाला आ जाते हैं। किंग सैडाला को पास आते देख वेजिटा सबसे बोलता है कि तुम सब अपना ट्रेनिंग जारी रखो, मैं अभी आया।
एंड वेजिटा किंग सैडला के पास चला जाता है। एंड वेजिटा किंग सैडला से बोलता है कि मैंने देखा कि तुम रोज़ आते हो सेयन्स को एक्सरसाइज करते हुए देखने के लिए। अभी वक्त आ चुका है कि आप भी अपना एक कदम बढ़ाइए और आप भी हमारे ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करें। एंड इसके बाद किंग सैडला वेजिटा से बोलते हैं कि तुम और तुम्हारे दोस्त इस प्लेनेट को छोड़कर अभी चले जाओ। जिसे सुनकर वेजिटा थोड़ा सा हैरान भी होता है एंड साथ ही पर उसको गुस्सा भी आ जाता है एंड वो बोलता है कि क्या। एंड किंग सैडला बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्न किया था ना। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडला के आसपास जो 2 गार्ड्स होते हैं यानी कि रोबोट गार्ड्स, वो वेजिटा के ऊपर हमला कर देते हैं। एंड वेजिटा बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक्स को रोक देता है। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा किंग सैडला के ऊपर एक पंच मार देता है, जिस पंच को किंग सैडला बड़े ही आराम से रोक लेते हैं। एंड तभी अचानक से हम देखते हैं कि किंग सैडला एक ज़ोरदार पंच मारते हैं वेजिटा को। ये पंच इतना ज़ोरदार होता है कि वेजिटा के मुंह से खून निकलने लग जाता है। एंड किंग सैडला वेजिटा से बोलते हैं कि तुम मेरे लोगों को अच्छी तरीके से बचना एंड खुद को डिफेंड करना सिखा रहे हो, पर अभी वक्त आ चुका है कि तुम खुद को बचाओ। एंड हम देखते हैं कि किंग सैडला काफ़ी गुस्से में होते हैं। एंड हम सभी को पता है कि आखिर किंग सैडला इतने गुस्से में क्यों है, क्योंकि किंग सैडला के हिसाब से सुपर सैयन फॉर्म एक एविल फॉर्म है एंड एक एविल ट्रांसफॉर्मेशन है एंड उसका यूज़ कोई भी प्लेनेट सैडला पर नहीं कर सकता। इतने में हम ब्रॉली को देखते हैं। हम देखते हैं कि ब्रॉली भी समझ गया रहता है कि आखिर हो क्या रहा है एंड वो बोलता है कि आखिर वेजिटा क्या कर रहा है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि उस पंच के वजह से वेजिटा एक बहुत बड़े माउंटेन से जा टकराता है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा स्माइल कर रहा होता है एंड वो अपने मन में सोच रहा होता है कि तो यही है किंग सैडला का असली चेहरा। एंड तभी हम देखते हैं कि किंग सैडला वेजिटा के ऊपर एक और अटैक कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा अपने मन में सोचता है कि मैंने तो जितना सोचा था किंग सैडला उससे ज़्यादा ताकतवर है। एंड इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि किंग सैडला एक अटैक शूट कर देते हैं वेजिटा की तरफ। एंड ये वही अटैक है जो अटैक वेजिटा भी शुरू में यूज़ किया करता था। अपने तरफ एक पावरफुल अटैक को आते देख वेजिटा भी अपने हाथ में एक की ब्लास्ट बना लेता है एंड वो भी उस की ब्लास्ट को किंग सैडला की तरफ शूट कर देता है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक को पुश करने लग जाते हैं एंड दोनों ही अपना पूरे ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड जैसे ही दोनों के अटैक्स टकराते हैं हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट से सभी सेयन्स को बचाने के लिए काबा एक बैरियर बना लेता है एंड उस बैरियर के अंदर सभी सेयन्स को आ जाने के लिए बोलता है। उन दोनों पावरफुल अटैक के ख़त्म होने के बाद हम किंग सैडला एंड वेजिटा को देखते हैं। दोनों की हालत थोड़ी सी ख़राब लग रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा बड़ी तेज़ी से किंग सैडला की तरफ जाता है एंड उन्हें एक ज़ोरदार किक मारता है, पर उस किक को किंग सैडला बड़ी आराम से रोक लेते हैं। एंड वेजिटा किंग सैडला से पूछता है कि आखिर तुम टूर्नामेंट ऑफ पावर में क्यों नहीं आए, तुम्हें वहाँ पर आना चाहिए था अपने लोगों को बचाने के लिए एंड उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एक और किक मारता है अपने दूसरे पैर से किंग सैडला के ऊपर एंड वो किक सीधा किंग सैडला के फेस पर लगती है, पर फिर भी किंग सैडला को ज़्यादा चोट नहीं पहुंचता, जिसे देखकर वेजिटा बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाता है एंड वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो अभी हम देखते हैं कि किंग सैडला भी अटैक कर देते हैं वेजिटा के ऊपर, वेजिटा उस अटैक से बच जाता है। एंड उसके तुरंत बाद वेजिटा एक पंच मारने वाला रहता है किंग सैडला को, बट उस पंच को भी किंग सैडला रोक देते हैं। एंड उसके बाद वेजिटा एक किक मारता है किंग सैडला को, जिसके वजह से किंग सैडला थोड़े से पीछे खिसक जाते हैं और वेजिटा से थोड़े से दूर हो जाते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि किंग सैडला अपने लेफ्ट हैंड में एक की ब्लास्ट अटैक बना लेते हैं, जिसको वेजिटा देख लेता है एंड वेजिटा बोलता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है। तभी हम देखते हैं कि किंग सैडला अपने नी से अटैक कर देते हैं वेजिटा के ऊपर, जिसे वेजिटा सही समय पर देख लेता है एंड उस अटैक से बच जाता है, पर वो थोड़ा सा हैरान ज़रूर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि किंग सैडला एक पंच मारने में कामयाब हो जाते हैं वेजिटा को। इस पंच को खाने के बाद वेजिटा की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है एंड इस पंच को खाने के बाद वेजिटा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड वो बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं के। एंड वेजिटा बड़ी तेज़ी से किंग सैडला की तरफ बढ़ जाता है एंड किंग सैडला के ऊपर एक ज़ोरदार किक मारता है। इस किक को खाने के बाद किंग सैडला की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। किंग सैडला के मुंह से भी खून निकल रहा होता है एंड उनकी आंखों को देख के पता चल रहा होता है कि आखिर वेजिटा का ये किक इतना ज़्यादा पावरफुल था। वेजिटा के सामने तो वैसे भी किंग सैडला कुछ भी नहीं है, क्योंकि वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता तो एक ही झटके में किंग सैडला को हरा देता। पर हम देखते हैं कि किंग सैडला की इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद वो वेजिटा का पैर नहीं छोड़ते एंड वो वेजिटा का पैर पकड़ के उसे ज़मीन की तरफ पटक देता है। एंड किंग सैडला बोलते हैं कि इतनी बेइज्जती मेरी आज तक किसी भी सैयन ने नहीं की और तुम्हें इस प्लेनेट को अभी छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसके बाद के पेजेस में हम देखते हैं कि किंग सैडला बड़ी तेज़ी से वेजिटा की तरफ आ रहा है एंड वेजिटा बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा हुआ है एंड वो बोलता है कि ये फाइट तो अभी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुकी है, पर पता नहीं क्यों तुम अपनी एबिलिटीज़ एंड ताकत को छुपा रहे हो मेरे से। एंड हम देखते हैं कि वेजिटा भी बड़ी तेज़ी से किंग सैडला की तरफ बढ़ जाता है
इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा एंड किंग सैडाला के सिर आपस में टकराते हैं एंड दोनों में से कोई भी नहीं हार मान रहा होता एंड इस लड़ाई की वजह से दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा होता है, जो कि आप इन पेजेस में देखकर भी पता लगा सकते हो। इसके बाद किंग सैडाला वेजिटा के ऊपर की ब्लास्ट अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं एंड वेजिटा उन की ब्लास्ट अटैक से बचते हुए किंग सैडाला के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। हम देखते हैं कि किंग सैडाला एक के बाद एक की ब्लास्ट अटैक वेजिटा के ऊपर शूट कर रहे होते हैं एंड वेजिटा अपनी आंखें बंद कर लेता है एंड सारे अटैक से बचता हुआ किंग सैडाला तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। एंड तभी हम वेजिटा की आंखों को देखते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटा की आंखें बिल्कुल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी लग रही होती है। इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एंड वो बोलता है कि अब वक्त आ चुका है। वेजिटा को सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता देख किंग सैडाला अपने हाथों से अपने आंखों को छुपा लेते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि किंग सैडाला सुपर सैयन फॉर्म को देखना ही नहीं चाहते एंड वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं सुपर सैयन फॉर्म से। एंड किंग सैडाला को ऐसा करता देख तो वेजिटा भी अपना अटैक रोक देता है एंड वेजिटा फिर से अपने बेस फॉर्म में चला जाता है एंड वेजिटा बोलता है कि अब समय आ चुका है, तुम्हें बताना होगा कि तुम आखिर इस फॉर्म से इतनी नफरत क्यों करते हो एंड इस फॉर्म को एविल फॉर्म क्यों बोलते हो, जबकि तुम्हें ये भी पता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन में तुम्हारी ताकत 10 गुना बढ़ जाती है, फिर भी तुम इस फॉर्म से इतनी नफरत क्यों करते हो। किंग सैडाला कुछ भी नहीं बोलते हैं। हम देखते हैं कि बाकी सेयन्स जो कि इस फाइट को देख रहे थे वो बोलते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, क्या किंग सैडाला हार गए, क्या इसका मतलब ये है कि वेजिटा हमारा नया किंग है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि एडमिरल फ्रिनल बोलती है कि सब अपने अपनी ट्रेनिंग में वापस लग जाओ। काबा को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वेजिटा कर क्या रहा है एंड काबा बोलता है कि मिस्टर वेजिटा आखिर तुम करना क्या चाहते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडाला सुपर सैयन फॉर्म को हेट क्यों करते हैं उसके बारे में बताते हैं। किंग सैडाला बोलते हैं कि जिस रात गिरकिन ने हमारे किंग की जान ली उसी रात मैंने इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव किया था, इसी डिमोनिक फॉर्म को अचीव किया था जिसमें हमारे बाल गोल्डन कलर के हो जाते हैं। पर उस एविल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मेरे दुश्मनों के साथ मैंने मेरे 100 से ज़्यादा लोगों की भी जान ले ली थी, औरतें, बच्चे एंड वो लोग जो लोग मेरे साथ थे। मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से जो एनर्जी निकली थी उस एनर्जी ने मेरे अंदर के हिटनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया और जिसके वजह से मेरे अंदर बदले की भावना आ गई। और इसी बीच मैंने एक बच्चे को देखा था जिसने अपनी बहन की बॉडी को अपने हाथों में उठा रखा था एंड वो बच्चा काफ़ी डरा हुआ लग रहा था एंड उसका वो डर मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही था, मेरे इस एविल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। और जब भी मैं उस बच्चे का डरा हुआ चेहरा याद करता हूँ उसे याद करके मेरा दिल अभी भी दहल जाता है एंड इसीलिए मैं सुपर सैयन फॉर्म को एक एविल ट्रांसफॉर्मेशन मानता हूँ। इस ट्रांसफॉर्मेशन को सिर्फ हेटनेस से पाया जाता है एंड जो फॉर्म नफरत से पाई जाती है वो अच्छी कैसे हो सकती है। एंड वेजिटा ये सब कुछ सुन रहा होता है एंड जिसे सुनकर वेजिटा को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन एक एविल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है एंड इस चीज़ को काबा ने भी प्रूव किया था। काबा ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को इसलिए अचीव किया था ताकि वो प्लेनेट सैडाला के लोगों को एंड अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके। एंड तुम इस फॉर्म को एक डेमोनिक फॉर्म बोलते हो, तुम्हें क्या लगता है कोई डेमन तुम्हारा साथ देगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। किंग सैडाला बोलते हैं कि पावर की भूख बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है एंड हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि कौन कैसा है। तो इसको सुनकर वेजिटा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि तुम अपने लोगों के बारे में आखिर क्या सोचते हो, एक सिंपल फॉर्म से तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन कैसा है और सुपर सैयन फॉर्म को तुम एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। वेजिटा किंग सैडाला को ये समझाना चाहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई इंसान बुरा है या कोई इंसान अच्छा है एंड सुपर सैयन तो बस एक फॉर्म है जिस फॉर्म को हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि वेजिटा किंग सैडाला को सुपर सैयन फॉर्म का अच्छे यूज़ के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। एंड इसके बाद किंग सैडाला वेजिटा से बोलते हैं कि मुझसे भी तुम कुछ छुपा रहे हो, तुम्हारे मन के अंदर भी कोई बोझ है जिसे तुम छुपा रहे हो जो कि मैं तुम्हारे आंखों को देखकर पता लगा सकता हूँ। एंड इसके बाद वेजिटा बोलता है कि पास्ट में मैंने अपने प्लेजर के लिए बहुत लोगों की जान ली थी। एंड किंग सैडाला ये सुनने के बाद बोलते हैं कि मैंने भी तुमसे यही कहा था ना कि ये फॉर्म लोगों को पागल बना देती है। ये सुनने के बाद वेजिटा को गुस्सा आ जाता है। वेजिटा बोलता है कि ये सुपर सैयन फॉर्म की वजह से नहीं हुआ एंड उस वक्त में सुपर सैयन फॉर्म एक लेजेंड फॉर्म हुआ करता था और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये फॉर्म का एग्जिस्टेंस है भी या नहीं। एंड इसके बाद वेजिटा बोलता है कि मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, अब तुम अपना बर्डन रिलीज़ करो। एंड किंग सैडाला बोलते हैं कि कैप्टन काबा मुझे तुम्हारे बारे में बताया करते थे एंड उसने मुझे ये भी बोला था कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो अपने फैमिली एंड अपने लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो एंड इसी चीज़ की वजह से तुम इतने ज़्यादा बदल गए एंड तुम्हें इतना ज़्यादा चेंज आ गया। एंड वेजिटा ये सुनकर स्माइल करता है एंड वेजिटा बोलता है कि मैं तुमसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब कुछ मेरे वाइफ और मेरे फैमिली की वजह से ही हुआ है। ये बात तो सच है कि मैंने जब अर्थ के ऊपर अटैक किया था मैं एक ऐसे वॉरियर से मिला था जो कि मेरे से भी ज़्यादा ग्रेट है
कुछ सालों बाद मुझे समझ आया कि असली खुशी और हैप्पीनेस कहाँ पर है। एंड जिस प्लेनेट पर मैंने अटैक किया था वही प्लेनेट मेरा घर बन गया। एंड आज मैं उसी प्लेनेट को प्रोटेक्ट करता हूँ। एंड उसके बिना मैं वो नहीं बन पाता जो तुम आज देख रहे हो। वो एक ऐसा वॉरियर था जो एक के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करता एंड खुद ही अपने लिमिट्स को तोड़ता एंड खुद ही अपने लिमिट्स को सरपास कर कर आगे बढ़ जाता। और आज तुम ऐसा कह सकते हो कि इसी सुपर सैयन फॉर्म की वजह से मेरे दोस्त के लिए मेरी आंखें खुल गई। एंड ये सुनने के बाद किंग सैडला स्माइल करते हैं। एंड इसके बाद बोलता है वेजिटा कि तुम अभी अपने घुटनों में आ चुके हो एंड तुम अभी खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। और मैं इस चीज़ को समझ सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी खड़ा भी नहीं हो पाता। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि किंग सैडला स्माइल करते हैं एंड वेजिटा अपना हाथ किंग सैडला की तरफ बढ़ाता है। एंड किंग सैडला बोलते हैं कि अब वक्त आ चुका है तुम्हें सच में गुड बाय करने का मेरे ब्रदर। एंड किंग सैडला एंड वेजिटा दोनों हाथ मिलाते हैं, जिसे देखकर बाकी सेयन्स भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे होते हैं। इसके बाद हम यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि विडल मिस्टर सेटन को उड़ना सिखा रही होती है। एंड हम देखते हैं कि मिस्टर सेटन भी थोड़ा थोड़ा उड़ना सीख चुके होते हैं। सभी अच्छे लोग अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं इस यूनिवर्सल बैटल में। चाहे वो कमज़ोर हो चाहे वो ताकतवर हो, सभी अपनी तरीके से थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं। बट हमारा गोकू किधर है यार? गोकू के बिना ये आँखों में थोड़ा खाली खाली सा लगता है। तो इस पार्ट में बस इतना ही। इसके बाद क्या हुआ मैं लाऊंगा इसके बाद वाले पार्ट में।